जिस्मों के इस आंगन में मुझको तो अपने ही अस्तित्व का दामन थामे चलते जाना है, चलते जाना है। अस्तित्व का दामन थामे, अस्तित्व का दामन थामे। मेरे लिए ये माउंट आबू की ट्रिप और ये कोर्स बहुत जरूरी है। तो मैं भी तो शंकर को अपने मतलब की बातें जानने के लिए इस्तेमाल कर सकती हूँ। अच्छा कौन कौन जा रहा है? डॉक्टर मानस पुंजारे। डॉक्टर मानस वो भी जा रहे हैं माउंट आबू। मैं अनिल शौरी से जाकर जरूर। अब कुछ मत करो। क्यों ना तुम्हारे काम की सफलता को सेलिब्रेट करो। फोटोग्राफर और मॉडल दोनों मुझे डिनर के लिए ज्वाइन करें। एंड जस्ट गेट वन थिंग वेरी क्लियर, मैं इस डिनर पे नहीं जाने वाला हूँ। क्या हो गया है? क्यों इस तरह बिहेव कर रहा है वो? आजकल हमेशा इरिटेटेड सा रहता है। इतनी बड़ी असाइनमेंट मिली है हमें और अभी क्यों इतना इगोइस्टिक हो रहा है वो? Why? हेलो। हेलो मिस किरण कपूर, अनिल शौरी है। ओ हाय मिस्टर शौरी, मैं भी आपको फोन करने ही वाली थी। नहीं, आप मुझे फोन नहीं करने वाली थी, बिकॉज राइट नाउ यू आर साउंडिंग एक्सट्रीमली डिस्टर्ब्ड। नहीं, बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट मैं आपको थैंक्स कहने के लिए फोन करने वाली थी फॉर अ फॉर्मल इनविटेशन एंड अ फॉर्मल ड्रेस। तो तुम थैंक्स कह दो, हम वेलकम कह देंगे। थैंक्स मिस्टर शौरी। मिस्टर शौरी, वो डिनर के लिए अभी नहीं आ पाएंगे। ओह, क्यों? वो एक बहुत ज़रूरी असाइनमेंट आ गई है। बहुत जरूरी असाइनमेंट? मेरिकल टेक्सटाइल से भी जरूरी असाइनमेंट मिस किरण? तुम कुछ छुपा तो नहीं रही हो ना? आयु श्योर कि अभिमन्यु एक जरूरी असाइनमेंट की वजह से डिनर पर नहीं आ रहे हैं? हाँ? ऑफ कोर्स मिस्टर शौरी, और क्या रीजन हो सकता है? ही इज जेन्युइनली बिजी। जेन्युइनली बिजी? पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैं उनके फेवरेट लोगों के लिस्ट में आता ही नहीं। फेवरेट क्या, पसंद आने वाले लोगों के लिस्ट में भी नहीं आता। नहीं मिस्टर शौरी, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, तुम कह रही हो तो तुम्हारी बात मान लेते हैं, पर तुम तो आ रही हो ना डिनर के लिए? डिनर इनविटेशन एक्सेप्ट किया है, नहीं आऊंगी तो बैड मैनर्स कहलाएगा ना। ओके देन, लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू। मी टू। ओके बाय। बाय। ये डिनर तो और भी इंटरेस्टिंग हो गया है। जस्ट मी एंड मिस किरण कपूर। जानती हूँ कि मुझे यहाँ देखकर तुम वेलकम तो कहोगे नहीं, पर हाँ हेलो तो कह सकते हो। काम क्या है? सोनू की छुट्टियाँ शुरू हो रही है और मैं ये बताने आई हूँ कि वो छुट्टियाँ मेरे साथ बिताएगा। तो कभी कभी तुम्हें ये एहसास हो जाता है कि तुम्हारा एक बच्चा भी है। मानस, हम दोनों के बीच कोई रिश्ता नहीं, लेकिन सोनू मेरा बेटा है। ये मेरे लिए सिर्फ एक एहसास नहीं, एक सच्चाई है जिसे मैं दिन रात याद रखती हूँ। So I am telling you well in advance that सोनू अपनी छुट्टियां मेरे साथ बिताएगा। नहीं उर्मिला, वो तुम्हारे साथ छुट्टियां नहीं बिताएगा। मैं नहीं चाहता ऐसा। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे जो जीने का ढंग है उसका असर सोनू के दिमाग में पड़े। And may I know कि मेरे जीने का क्या ढंग है? तुम सोनू को अपने साथ ले जाना चाहती हो। अश्विन के रहते वो तुमसे पूछेगा तुम्हारे और अश्विन के बारे में, तो क्या बताओगे उसको? बॉयफ्रेंड है तुम्हारा वो? क्या बोलोगी, क्या बताओगी, क्या तुम सुनोगे?
बच्चे भोले जरूर होते हैं लेकिन सोचते वो भी हैं। Oh really? And now may I ask कि तुम सोनू को मेरे पास मेरी सो कॉल्ड करप्ट लाइफस्टाइल की वजह से नहीं भेजना चाहते, या फिर तुम्हारा और कोई प्लान है? कौन से प्लान की बात कर रही हो तुम? यही तो तुम्हारी प्रॉब्लम है मानस, कि मैं जो कहना चाहती हूँ वो तुम समझते नहीं, और जो तुम कहना चाहते हो उस पर मुझे यकीन नहीं। अरे सीधी सीधी बात करो ना, कौन से प्लान की बात कर रही हो, क्या कहना चाह रही हो तुम? वही कि जानती हूँ मानस, तुम्हारा और सिमरन का प्लान हॉलिडे पर जाने का है। बताओ, बोलो, मैं इंतजार कर रहा हूँ। मुझे कौन से प्लान की बात कर रही हो? मानस, तुम्हारा तो बस एक ही प्लान है कि सोनू को मुझसे दूर कैसे रखा जाए। वेल, सोनू को मेरे साथ भेजने के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल मैं कुछ देर के लिए सोनू से मिल सकती हूँ? मना मत करना, क्योंकि मैं सोनू को मिले बगैर यहाँ से जाऊंगी नहीं। अश्विन, मुझे इस बात का जवाब चाहिए कि तुम मुझसे शादी कब कर रहे हो? अब ये कैसा सवाल हुआ? बड़ा सीधा सवाल है। अपने इस बेनाम रिश्ते की मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है। मेरे बच्चे सोनू को मैं अपने साथ नहीं रख सकती। अपनी ही नजरों में अपने आप को छोटा महसूस करने लगी हूं मैं। I feel as if I am an indecent woman. रिलैक्स उर्मिला, रिलैक्स। तुम छोटी छोटी बातों को लेकर बहुत जल्दी अपसेट हो जाती हो। Is it? सोनू मेरे साथ नहीं रह सकता, ये मेरे लिए छोटी बात नहीं है अश्विन। ये तुम्हें उस वक्त सोचना चाहिए था जब अपने बच्चे को छोड़कर तुम यहाँ मेरे पास रहने आ गई थी। नए रिश्ते से जाने का शौक था तो पुराने रिश्ते छूटते ही हैं पीछे, और उनमें से एक रिश्ता तुम्हारे बच्चे सोनू का भी है। नहीं अश्विन, मेरी नई दुनिया, मेरे नए सपने, इसमें सोनू की जगह हमेशा रही है। दुनिया में कोई भी रिश्ता टूट सकता है, लेकिन माँ और बच्चे का रिश्ता नहीं। ये अलग बात है कि तुम्हारे साथ जो रिश्ता जोड़ने का सपना मैं देख कर आई थी, वो आज तक अधूरा है। जब भी अपने शादी की बात करती हूँ तो या तो तुम उसे टाल देते हो या टालने की कोशिश करते हो। बट नॉट एनीमोर। तुम्हें हमारे रिश्ते को नाम देना ही होगा अश्विन। अश्विन को रिश्तों को नाम देना पसंद है, मगर ये उर्मिला कुछ ज्यादा ही बेलगाम होती जा रही है, और मुझे एग्रेसिव और डिमांडिंग औरतें पसंद नहीं आती। पंख कटी चिड़ियों को सहलाने का अपना ही मजा है, बट उर्मिला टाइप्स, अश्विन, बी अवेयर। देखिए, मैंने आपकी वाइफ को एडमिट तो कर दिया है, लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, आपने उन्हें यहाँ लाने में इतनी देर क्यों की? इतनी क्रिटिकल कंडीशन हो गई है उनकी, तब लेकर आए हैं, जबकि 2 दिन से उन्हें लेबर पेन हो रहा है। Why didn't you bring her to me then? एक्चुअली हमारे पंडित जी ने हमें कहा था कि मंगलवार के दिन डिलीवरी होगा तो बच्चा माँ बाप पर बहुत भारी पड़ेगा, इसलिए जानबूझकर डिलीवरी थोड़ा डिले करा रहे थे। Oh God, I can't believe this. आप शक्ल से तो अनपढ़ नहीं लगते मुझे। आपका बच्चा माँ बाप पर भारी होगा या नहीं होगा मिस्टर, मैं इतना जरूर जानती हूँ कि आपकी सोच आप पर काफी भारी पड़ सकती है। और क्या मैं पूछ सकती हूँ कि आप अपनी वाइफ को इनके लिए जो रेगुलर डॉक्टर है उनके पास क्यों नहीं ले गए? एक्चुअली उस डॉक्टर के नाम के जो अक्षर है वो भी न्यूमरोलॉजी के हिसाब से बराबर सूट नहीं कर रहे थे। I'm sorry. What? Will you stop this crap? आप प्लीज ये पेपर्स ले जाइए और रिसेप्शन पर जाकर एक डिक्लेरेशन फॉर्म है उसे फिल कर दीजिए प्लीज। डिक्लेरेशन? जी, इन केस आपकी बीवी को कुछ होता है तो आप डॉक्टर्स को ब्लेम नहीं करेंगे। डॉक्टर प्लीज मेरे बच्चे को बचा लीजिए। और आपकी बीवी? देखिए, बच्चा और माँ दोनों को बचाना हमारी जिम्मेदारी है और हम पूरी कोशिश करेंगे। आप जाइए और आपकी फॉर्मेलिटीज पूरी कीजिए, प्लीज गो।
यस डॉक्टर। या हाय, ये जेंटलमैन जो आ रहे हैं रिसेप्शन पर, डिक्लेरेशन फॉर्म भरवा दीजिए उनसे। ओके। एंड एनेस्थीसिस आ गए हैं? यस डॉक्टर, वो ऑलरेडी आ चुके हैं। डॉक्टर मानस? डॉक्टर मानस आ गए। एक्सीलेंट, मैं भी आ रही हूँ। शगुना, हाँ इमरजेंसी आ गई है, मुझे देर हो जाएगी। एक काम करो, आस्था को लेकर पापा के पास चली जाओ, ठीक है? हाँ मैं बता दूँ। Oh God, now what? हेलो किरण, अरे सुनो, वो मेरा सेलफोन जो है वो पानी में गिर गया है, तो घर पे देखना वो ड्रॉर में शायद एक पुराना सेलफोन पड़ा है, तो जैसे वो है या फिर मैं नया खरीदूं। कम ऑन, सुबह वाली बात पे अब तक नाराज हो? कम ऑन स्वीटहार्ट, से समथिंग। तुम जब नाराज होती हो अच्छी नहीं लगती, तुम जानती हो ना ये बात। हेलो। अभी तुमने शायद गलती से मुझे फोन कर दिया। सिमरन, आई एम सॉरी। वो नॉर्मली सेलफोन से डायल करने की आदत है ना, तो नाम देख के करता हूँ। तुम्हारा नंबर पता नहीं कैसे दिमाग में आ गया। मैं एक्चुअली किरण से वो तुम्हारे हॉस्पिटल में जो आग लगी थी, वो मामला ठंडा हो गया? सब ठीक है। तुम आंख क्यों नहीं होती? हम सब रेडी बैठे हुए हैं, पेशेंट को हमने एनेस्थीसिया दे दिया। मानस, मैं नहीं आ रही। I can't do this today. सिमरन, अरे क्या तमाशा क्या है ये? तुम आ क्यों नहीं थे वहां पे? मानस, मैंने कहा ना मैं ये सर्जरी नहीं कर पाऊंगी। अरे नहीं कर पाओगी मतलब क्या? सब कुछ वहां तैयार है, तुम्हारे लिए रुके हुए वहां पे। मानस, don't scream. I'm not feeling confident enough. क्या बकवास कर रही हो तुम? क्यों नहीं करोगी तुम? मानस, अभी का फोन है। Oh, shut up, सिमरन. Just shut up. तुम्हारी पर्सनल लाइफ की प्रॉब्लम तुम्हारी प्रोफेशनल लाइफ से ज्यादा इंपॉर्टेंट कब से होने लगी? वहां एक माँ और एक बच्चे की जिंदगी की जिम्मेदारी तुम्हारे हाथ में है, बाहर उसका पिता और उसके रिश्तेदार तुम्हें अपना भगवान माने बैठे हैं। मानस प्लीज, मैं शायद इसी जिम्मेदारी से डरती हूँ। तुम प्लीज डॉक्टर दलाल को बुला दो। डॉक्टर दलाल नहीं आएंगे, ये ऑपरेशन सिर्फ तुम करोगी। Why don't you try and understand, damn it? No, I won't understand. I will not understand this. Bloody gold medalist. 10 साल का एक्सपीरियंस है तुम्हें, इतनी सारी सक्सेसफुल सर्जरीज तुमने की है, इतनी सारी जिंदगी तुम इस दुनिया में लेके आई हो। आज तुम्हारा सिर्फ हाथ कांप रहा क्योंकि एक फोन कॉल आया। ऐसा कुछ नहीं है damn it. Why don't you understand? ये एक जिंदगी का सवाल है मानस, एक जान का सवाल है, प्लीज। और वो जान तुम बचाओगी सिमरन। No, I can't do this. I can't do this. You bloody well do this. मानस प्लीज। ये लो। थैंक्स। अभी ना स्टॉप बीइंग एडमेंट। अनिल शौरी ने हमें डिनर पे बुलाया तो हमें जाना चाहिए ना। तो तुम जा तो रही हो। अभी मैं तुम्हारी बात कर रही हूँ, तुम्हारे बिना मैं। देखो सुनो, मैं तुम्हें एक बार बोल चुका हूँ कि मैं नहीं जाऊंगा तो मतलब मैं नहीं जाऊंगा। दैट्स इट। अब तुम्हें चाहे अच्छा लगे चाहे बुरा लगे। अभी प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। ये ऐसे डिनर्स ही तो एक बहाना होते हैं प्रोफेशनल रिलेशनशिप को और मजबूत बनाने के लिए। अभी जब प्रोफेशनल और पर्सनल रिलेशनशिप में एक राइट टच बन जाता है ना, एक राइट बैलेंस, तो बहुत सारे काम आसानी से हो जाते हैं। जरा सोचो, मिरेकल टेक्सटाइल से हमें और भी तो कॉन्ट्रैक्ट मिल सकते हैं ना। तुम्हें पता है अभी वो अपनी पब्लिसिटी पे ईयरली कितना खर्चा। अरे मुझे नहीं पता करना यार, वो कितना खर्चा करता है एक साल में आदमी।
आई एम नॉट इंटरेस्टेड। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि मैं उसके साथ, उस इंसान के साथ जिसका नाम अनिल शौरी है, डिनर पे नहीं जाना चाहता। अब ये तो जिद है तुम्हारी। हाँ है जिद यार, है जिद। एंड टू टेल यू फ्रैंकली, जब अगले दिन शूट हो और मेरी असिस्टेंट जो है डिनर पे जाना चाहे, तो फिर मुझे यहाँ पर रह के सारी की सारी तैयारियां करनी पड़ेंगी ना। यू गो एंड एंजॉय योरसेल्फ प्लीज। अभी यू आर जस्ट इम्पॉसिबल। आई एम इम्पॉसिबल है। डॉक्टर, आप तो हमारे लिए भगवान बनकर आई हैं। अरे नहीं नहीं, मैं कोई भगवान नहीं हूँ, मैं बस एक इंसान हूँ। लेकिन आप जरूर उस भगवान का शुक्र मनाइए जिसने आपको मेरे पास वक्त पर भेज दिया, वरना आपने कोई कसर नहीं छोड़ी थी अपनी बीवी की जान लेने की। और प्लीज मैं आपसे इतना रिक्वेस्ट कर दूं कि आप ऐसे वहमों में पड़कर खुद को कमजोर मत बनाइए। आप नर्सरी में जाकर अपने बच्चों को देख सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर। You're welcome. And thank you so much, Manas. Thank you for bringing back my confidence. नहीं really, वरना आज तो मैं पूरी तरह टूट गई थी मानस। ये सिर्फ तुम्हारा भरोसा ही था जो मुझे इतनी हिम्मत मिली है, वरना। All is well that ends well. वैसे तुम्हारी घबराहट का कारण मैं जान सकता हूँ? क्या कहा क्या अभी ने तुमसे? मैं भूल चुकी हूँ और याद करना भी नहीं चाहती। प्लीज, इस वक्त मैं बस नशे में हूँ, अपनी सफलता के नशे में, 2 जिंदगियां बचाने के नशे में, और ये नशा मुझे बहुत खुश कर रहा है मानस। So let's not talk about this. क्या बात है, ऐसे क्यों हंस रहे हो तुम? तुम्हें नशे की हालत में देखकर आज इस वक्त मैं भी बहुत खुश हूं, और मैंने अभी अभी एक फैसला लिया है। फैसला? हाँ, तुम्हारी सफलता को हम लोग सेलिब्रेट करेंगे। तुम्हें मेरे साथ इसे सेलिब्रेट करना होगा। अ गिफ्ट फ्रॉम मी एंड अ ट्रीट फ्रॉम यू। क्या देखी? आज बहुत सालों बाद एक पुराने दोस्त से मुलाकात हो रही है। कौन है वो? किसकी बात कर रही है? मानस, कॉलेज वाला मानस अवस्थी। मेरी आवाज सुन के सिमरन ने रिएक्ट तक नहीं किया, मुझसे कुछ पूछा भी नहीं। जो कुछ कहा उसमें भी कितना रूखापन था आवाज में। और किरण, थैंक यू। My pleasure. Thank you. थैंक यू। अच्छा लगता अगर मिस्टर अभिमन्यु सक्सेना भी साथ में आते। मैंने कहा ना, he had some work. To be frank, work और no work, मुझे लग रहा था कि वो मेरा इनविटेशन एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ऐसी कोई बात नहीं है। बात है, कुछ लोगों की ईगो काफी बड़ी होती है। दे आर अ बिट कॉम्प्लिकेटेड। अभिमन्यु में भी ऐसी कुछ शेड्स हैं। एक बात पूछो किरण, तुम जैसी लड़की ने अभिमन्यु में क्या देखा? मुझे भी बता अभिमन्यु की उन हिडन क्वालिटीज के बारे में जो शायद सिर्फ तुमने देखा। लगता है ये सवाल पूछकर मैंने तुम्हें एम्बैरेस कर दिया।
एक्चुअली खाने से ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है एम्बियंस और कंपनी। वेल मानस, मेरे लिए एम्बियंस है 3 स्टार एंड कंपनी ऑफ कोर्स 5 स्टार। नहीं ना, तुम्हारे सामने जो कंपनी बैठी है उसकी बात। ओह 7 स्टार। No, it's not. I mean it.